ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, हम आपको इसको राय देते हैं। अभिनव साहब, जिस तरह से कोई इंडेक्स है उसको ट्रैक जिस तरह से ईटीएफ कर रहा है, या ये जिस तरह से ट्रेड एक स्टॉक की तरह भी हो सकता है, आप इनको बता सकें सरल भाषा में, इनको भी और बाकी दर्शकों को भी किस तरह से इसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए? देखिए सर, ईटीएफ जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, ये आइडियली ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड जैसे ही होते हैं, जो स्टॉक की तरह आपके इंडेक्स पे ट्रेड किए जाते हैं। जब होता क्या है कि ईटीएफ आपको एक स्पेसिफिक कैटेगरी या स्पेसिफिक इंडेक्स को आइडियली वो बेंचमार्क आप उसको करके उस ईटीएफ आप एक ईटीएफ एक्सचेंज के थ्रू खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे आपको अगर निफ्टी का एक इंडेक्स है, आपको निफ्टी इंडेक्स ट्रैक करना है, आपको या निफ्टी इंडेक्स में आपको इन्वेस्ट करना है, एक आपका ऑप्शन जो फिलहाल है वो आपको सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के तरीके से आप निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईटीएफ एक टूल है जो बेसिकली निफ्टी के जो स्क्रिप्ट्स हैं उसका एक फंड क्रिएट होता है और वो एक सिंगल एंटिटी आपको एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है, और वो एंटिटी आप एक ईटीएफ खरीद के आप पूरे इंडेक्स का एक्सपोजर लेके एक ही टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा अभिनव साहब, जैसे बेनिफिट पूछा म्यूचुअल फंड्स के तुलना में भी, ये जो ईटीएफ में जनरली जो जिस तरह से अगर हम कहें जो कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है, क्या ये लो रहती है, ये कहना ठीक रहेगा? नहीं, एकदम सही बात है। ईटीएफ का कॉस्ट एक्सट्रीमली लो रहती है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड, जो उसकी एएमसी चार्जेस वगैरह रहते हैं एकदम कम रहते हैं नेचुरली। तो उस कॉस्ट के हिसाब से डेफिनेटली कम है, पर ऐसे कहा नहीं जा सकता कि बिकॉज कॉस्ट कम है तो दे विल आउट परफॉर्म द डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक गोल्ड का ईटीएफ लें जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता है, आइडियली अगर आप देखें तो वो गोल्ड का वैल्यू के पार ही चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड अगर 1000 रुपये पे है तो आपका गोल्ड ईटीएफ 1200 रुपये पे चल रहा है, वो एट पार ही चलेगा। हालांकि अगर आप एक डाइवर्सिफाइड निफ्टी फंड में इन्वेस्टेड हैं और आप ईटीएफ में इन्वेस्टेड हैं, ऐसा कई बार होता है और जनरली अच्छे फंड्स में होता है कि आपका निफ्टी बेंचमार्क, एक डाइवर्सिफाइड फंड आउट परफॉर्म्स द निफ्टी बेंचमार्क एनीवेज एंड नेचुरली ईटीएफ आल्सो जी। सो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है दोनों की तरफ इन्वेस्ट करने का जी। तो एक तरफ कॉस्ट इन्वॉल्व है, दूसरी तरफ जिस तरह के रिटर्न्स हैं और बाकी सभी पहलू हैं जिन पर आप गौर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। हमें उम्मीद है जो आपने प्रश्न पूछा है उसका जवाब आपको विस्तार से मिल गया होगा। फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आज मनी गुरु में हम बातचीत कर रहे हैं सेविंग्स पर, कितना ज़रूरी है जो आज हम कमा रहे हैं उसमें से एक अच्छे परसेंटेज को हम सेव करें, ना केवल सेव करें बल्कि उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्ट भी करें, ताकि आगे चल के जो हमारे लक्ष्य हैं हम उन तक पहुंच सकें, हमें अच्छे रिटर्न्स मिलें। और जिस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं कार्यक्रम में वो स्क्रीन पर डिटेल्स हैं। आपको केवल एसएमएस समय भेजना है 57575 पर। अपने प्रश्न आप हमें भेज सकते हैं। इनफैक्ट कोई सुझाव भी हो कार्यक्रम के लिए हम इसको और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं तो भेजिए। फिलहाल एक ब्रेक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। आज हम बातचीत कर रहे हैं सेविंग्स पर, किस तरह से बचत की जाए और आखिर निवेश को प्लान किया जाए। हमारे साथ investonline.in के एमडी अभिनव अंग्रेज साहब बने हुए हैं। आज जिस तरह से हमने आपको बताया हम बचत पर बातचीत कर रहे हैं, तो अभिनव साहब, इससे पहले कि हम अगला प्रश्न कार्यक्रम में शामिल करें, हम दर्शकों को यह भी बताना चाहेंगे कल से जिस तरह से बैंक्स में जो सेविंग बैंक में जो मनी रहती है उसमें जिस तरह से हम देखते थे जो महीने की 10th होती थी डेट, तब से लेकर जो लास्ट डेट तक जो मंथ की जो भी मिनिमम बैलेंस रहता था उस पर इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता था, और अब जिस तरह से डेली बैलेंस पर हुआ करेगा, इससे आपको लगता है डिपॉजिटर्स जो हैं उनको काफी इससे फायदा मिलने वाला है? राइट। देखिए, पहली बात तो अगर आप जनरली एक एवरेज निकालें तो आई डोंट थिंक ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे या बैंक के जो अकाउंट होल्डर्स होंगे उनको ये पता भी होगा कि एवरेजेस कैसे कैलकुलेट होते हैं। जिस पर इंफॉर्मेशन आज तक 31 मार्च कल तक इनका एवरेजेस 10th से लास्ट डे ऑफ द मंथ का जो मिनिमम बैलेंस होता है उसका इंटरेस्ट है 3.5% के हिसाब से पे किया जाता था जी। इफेक्टिव 1 अप्रैल जो आपका एंड ऑफ डे बैलेंस है उसका मंथली एवरेज निकाल के इनको इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा जी। डेफिनेटली आई मीन इससे एक डिपॉजिटर को तो बेनिफिट है ही है, बट अगर आप बैंक यूज करते हैं अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए, डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स के लिए, तो आई डोंट थिंक इट बी इतना फर्क पड़ेगा कि आप उसमें बैलेंस ज़्यादा बढ़ा के रखेंगे।
जी बिल्कुल, डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट इज अ मच बेटर ऑप्शन। सो नहीं बिल्कुल, फिर भी जिनका सेविंग बैंक में जो भी पैसा है, क्योंकि हम देख रहे हैं उस तौर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बेशक 3.5% रहे, पर ये जो फॉर्मूला जिस तरह से चेंज होगा, कुछ राहत तो उनको कहीं ना कहीं मिलेगी। फिलहाल हम आइए अगले दर्शक का एसएमएस लेते हैं, अभिनव साहब, जो हमारे पास लुधियाना से आया है। इसे भेजा है जसप्रीत ने। ये एग्जैक्टली जानना चाह रहे हैं पिछले 2 साल के दौरान किन ईएलएसएस में सबसे अधिक रिटर्न उस प्रकार से मिला है। आप वो भी बता सकें और इनको ये भी बता सकें, जिस तरह से ये इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में ये 3 ईयर का जो लॉक इन पीरियड रहता है, उससे आगे भी जितना कंटिन्यू करें, जिस तरह से कहा जाता है वो और बेटर रहता है, और कुछ अच्छे परफॉर्मेंस भी बता सकें। जरूर। देखिए, मैं पहला सवाल लेता हूं कि वो 2 साल में कौन से फंड ने इनको अच्छा, ईएलएसएस फंड ने इनको रिटर्न दिया है। तो आई थिंक कंपैरेटिवली अगर आप सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखें तो जो कैन रोबेको का टैक्स सेवर फंड है उसने सबसे बेटर रिटर्न दिया, ऑलमोस्ट 44% एनुअलाइज रिटर्न इन द लास्ट 2 ईयर्स। फिर आपका आईसीआईसीआई अप्रूव्ड टैक्स प्लान है, एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड है, रिलायंस टैक्स सेवर फंड है। इन सभी फंड ने 30% के ऊपर ही एनुअलाइज रिटर्न दिया है। हालांकि मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे इन्वेस्ट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है, वरना सभी इन्वेस्टर्स आज के ज़माने में इक्विटी में ही इन्वेस्टेड होते हैं अगर खाली परफॉर्मेंस देखते हैं। काफ़ी चीज़ें जाती हैं इन्वेस्टमेंट देखने में कि आपका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है, आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं। स्पेसिफिकली आपका जो सवाल ईएलएसएस के लिए है, तो मैं इस पर आपको बताना चाहूँगा कि एटीसी बेनिफिट मिलता है अगर, बिकॉज इसमें 3 ईयर्स का लॉक इन होता है। एटीसी बेनिफिट आपको इनकम टैक्स से 1 लाख तक की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पे आपको राहत देता है। बिसाइड्स ईएलएसएस को आप सिर्फ एक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट की तरह ही नहीं देखें, ये बेसिकली डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड ही होते हैं। तो इसको आप 3 साल के नज़रिए से नहीं देखें, आप इसको भी 5 साल या उससे ज़्यादा के अगर होराइजन से देखें तो एक अच्छा डाइवर्सिफाइड फंड है। इनफैक्ट ईएलएसएस फंड्स के जनरली आउट परफॉर्म डाइवर्सिफाइड फंड्स बिकॉज इसमें फंड मैनेजर को 3 साल का जो इनिशियल लॉक इन मिलता है, देयर इज नो उनको मतलब 3 साल तक की जो कन्वीनियंस मिलती है इन्वेस्ट करने की, विदाउट द टेंशन कि कल आपका रिडेम्पशन आ जाए या नहीं आए। उस बेसिस पे दिस फंड्स कैन आउट परफॉर्म योर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स। सो लुक एट इट फ्रॉम अ डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड विद द बेनिफिट ऑफ टैक्स सेविंग। जी बिल्कुल, टैक्स में बचत तो है ही, पर एक निवेश के तौर पर भी देखना चाहिए। सिर्फ उद्देश्य टैक्स बचाना नहीं होना चाहिए, एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी देख के आगे जितना कंटिन्यू करें वो और ज़्यादा बेहतरीन रह सकता है। फिलहाल हम अगले अब दर्शक का रुख करते हैं।